प्यारे मित्रों, आपको मेरा प्यार भरा राम राम। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिससे आज सभी का मन काफ़ी उद्विग्न है और हर व्यक्ति अपने मन में कुछ ना कुछ एक परिभाषा लेकर चलता रहता है। वो टॉपिक इस प्रकार है कि हमारी पृथ्वी दो लोगों के मिलन से चलती है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। जो पुरुष है वह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो स्त्री है। भगवान ने स्त्री को इसीलिए पैदा किया है कि वह पुरुष की एक बहुत बड़ी शक्ति है। पहले जमाने में बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ है। ये बात आज भी अटल सत्य है। आप देखो, जहाँ पर काफ़ी हद तक जो लोग कामयाब हैं, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का व्यवहार उनके लिए बहुत मायने रखता है। और आज तो ज़माना ऐसा है कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं। और फिर बात आ जाती है घर के कार्य के बारे में कि भाई जब स्त्री भी पैसा कमाती है तो पुरुष को भी घर का कार्य करना चाहिए। ये सत्य है कि हमें इस टॉपिक पर काफ़ी गहन चिंतन करने के बाद मैंने ऐसा सोचा है कि जो स्त्री की ताकत है वो विशेषता है। पढ़ाई लिखाई और जॉब के बाद एक उसे विशेष महारत हासिल है। वो एक जल के समान पवित्र है। उसे कहीं पर भी आप मिला दो, वो बहुत आराम से मिलकर उसमें मिक्स हो जाती है। चाहे आप उसे दूध में मिला लो, दही में मिला लो, सब्जी में मिला लो, जूस में मिला लो, स्त्री एक ऐसी चीज है। इसीलिए स्त्री को भगवान ने बहुत सी नायाब चीजों से उसको बनाया है। और एक स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी जॉब के साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। ये उनको एक गॉड गिफ्टेड उनको मिला है भगवान की तरफ से। और यहाँ तक कि शास्त्रों में कहीं कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा किसी से कि स्त्री एक स्त्री नहीं, एक कल्प वृक्ष है। वो जहाँ जाती है उसके साथ बहुत सी अच्छाई उसके साथ जाती है। वो हर किसी को अपनाना जानती है, हर परिस्थिति को सहना जानती है। लेकिन अगर उसे किसी चीज़ की एक कमी कहीं खलती है तो वो है केवल उसका पति। अगर उसका पति उसे प्यार करता है, उसे सपोर्ट करता है और उसकी हारी बीमारी में उसके साथ खड़ा रहता है, तो स्त्री फिर किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर हम कहें कि जो खाना स्त्री 1 घंटे में बना लेगी, वो खाना एक पुरुष 4 घंटे में भी नहीं बना सकता। इसीलिए हम घर के कार्य को संभालते हुए, बाहर के कार्य को संभालते हुए भी बहुत आगे तक चले जाते हैं। और ये कहना कि स्त्री कभी थकती है, स्त्री कभी थकती नहीं है। हाँ, वो बीमार है या उसका मन उदास है तो और बात है, नहीं तो वो हर परिस्थिति में खुश रहने की कला उसको भगवान ने दी है। ये उसके पास एक गॉड गिफ्टेड गुण होता है। अगर हम किसी का साथ देना चाहें तो हम उसको फर्श से अर्श पर बिठाने की भी हिम्मत रखते हैं। आप कभी कभी देखो, कहीं कहीं पर स्त्रियां इतनी मजबूत स्थिति में अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सर्विस को संभालती हैं कि उन्हें देखकर बहुत से लोग हाथ तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन इस समय हमारे को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जो स्त्री सच्ची और अच्छी है उसकी जीत निश्चित है। उसे कोई कभी जिंदगी में हरा नहीं सकता, एक प्रभु के सिवा। इसीलिए आप स्त्री की ताकत को कम मत आंकिए। वह बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार स्त्री जो हैं वो सच में बहुत कामयाब हैं। आपने मेरी बात को अगर थोड़ा भी समझा होगा तो शायद मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगे, या जो स्त्रियां अपने फील्ड में बहुत ऊपर हैं वो स्त्रियां भी इस बात से जरूर सहमत होंगी कि वो काम करते हुए भी अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पाती हैं। ये गुण उन्हें भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है। पुरुष पैसा कमा सकता है, वो बहुत ताकत की चीज़ है, लेकिन ताकत की भी जो शक्ति है वो स्त्री है। इसीलिए आप सभी स्त्री को सपोर्ट करिए
और वो बाहर का घर का सभी काम संभालते हुए अपने परिवार को संभालते हुए बहुत आगे तक जाएंगी। आपने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद।